नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का चौथे का तीसरा सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यानी प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला हो तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई हो। तो बच्चों, यश को 40 अंक कब मिल रहे हैं? जब उसको सही उत्तर देने पर तो 3 अंक मिले हो, और गलत उत्तर, कोई प्रश्न का अगर गलत उत्तर दे रहा है तो उसको 1 नंबर काटा गया हो, तब उसे टोटल कितने अंक मिले? 40। यदि मान लीजिए उसे सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक काटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो कुल प्रश्नों की संख्या हमें निकालनी है, और प्रश्न 2 प्रकार के हैं, सही उत्तर देने वाले प्रश्न और अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्न। तो हमें सही उत्तर वालों को तो x मान लेना है और अशुद्ध उत्तर वालों को क्या मान लेना है? y। तो देखिए यहाँ पे माना कि यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। तो बच्चों, हमने सही प्रश्नों की संख्या को तो x मान लिया और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखिए यहाँ पे पहले कथन से देखिए, पहले कथन से हम पहला समीकरण बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला कथन है, 40 नंबर आ रहे हैं उसे। यश के कितने नंबर आ रहे हैं? 40। यदि सही उत्तर के 3 अंक मिले और गलत उत्तर के यानी अशुद्ध उत्तर के 1 अंक की कटौती की गई हो, तो हम पहले सही प्रश्नों के कुल नंबर निकाल लेते हैं। अपन को प्रश्नों की संख्या पता है कि x है। सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है? x। और उसके नंबर कितने मिल रहे हैं? 3। तो 3 को x से यानी संख्या को अंकों से गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 3x कुल नंबर हो जाएंगे सही। अब कट रहे कितने हैं? गलत उत्तर देने पर 1 अंक मिल रहा है, और अशुद्ध यानी अशुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है? y। तो 1 को y से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, तो y को 1 से गुणा करोगे तो y आएगा बराबर 40। ठीक है, ये तो हो गए सही उत्तर आंसर देने वाले प्रश्नों के नंबर, ये हो गए गलत आंसर देने वाले प्रश्नों के नंबर। तो गलत वालों को तो काटेंगे, यानी माइनस करके कितना आ रहा है, फिर भी उसके पास नंबर 40 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम दूसरे कथन से देखेंगे। दूसरे कथन से तो देखिए, दूसरा कथन क्या है? 50 अंक आ जाते उसके यदि सही उत्तर पर तो 4 अंक मिलते और गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। ठीक है, तो वही करेंगे जो पहले किया था। सही प्रश्नों की संख्या को तो 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ जाएगा कुल नंबर सही प्रश्नों का 4x। ठीक है, और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को अशुद्ध प्रश्नों के अंकों से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा किया y को तो 2y आ जाएगा। ठीक है, बराबर 50। फिर माइनस करने के बाद कितने बच रहे हैं? 50 नंबर बच रहे हैं। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, तो हमें हमारे सही और गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, जिनका टोटल ही कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक सेम कर रहा हूँ मैं। यहाँ y का गुणांक है 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लाने के लिए समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 को करेंगे अपन 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ 2y लाना है। ठीक है, अब जोड़ोगे या घटाओगे इसके आगे के चिन्हों से पता चलेगा। यदि दोनों सेम चिन्ह है यानी समान चिन्ह तो घटता है, और अलग अलग चिन्ह तो जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों पे माइनस है तो घटेगा, ध्यान रखना। और समीकरण 2 घटाना है तो समीकरण 2 लिख देंगे। तो देखिए 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 6x, फिर माइनस
हाँ, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 को 40 से गुणा करेंगे तो 80। फिर यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 50। ये दूसरा समीकरण अपन को ऐसा का ऐसा लिख देना है, ठीक है। अब घटा रहे हैं, ठीक है, घटा रहे तो चिन्ह चेंज करते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे b क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस 2y से प्लस 2y कट गया। यहाँ पे 6x में से 4x जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो गया। 2x बचेगा बराबर 80 में से 50 गए तो 30 बचेंगे। x बराबर आ जाएगा 30/2। ये 2 नीचे चला जाएगा, ये कट रहा है 15 बार, यानी x का मान आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास सही प्रश्नों की संख्या तो कितनी आ गई, 15। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो किसी में भी रख सकते हो, हम रख रहे हैं 1 में, ठीक है। तो x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा, x की जगह कितना आ जाएगा 15 माइनस y बराबर 40, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 15 × 45 माइनस y बराबर 40 माइनस y बराबर 40। ये इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। माइनस y बराबर -5 बचेगा। 40 में से माइनस 45 गया तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 5। अब हम लिख सकते हैं सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x, ठीक है। सही उत्तर अपन को अलग अलग नहीं लिखना, टेस्ट में कितने % थे ये बताने हैं, तो अपन दोनों को जोड़ देंगे, सही प्रश्नों की संख्या को और गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या को। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगी, इधर तो आ रहा है 15, इधर आ रहा है 5, यानी 15 + 5 ये हो जाएगा 20 प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा सवाल, ठीक है। अब इसका चौथा सवाल तो देखिए बच्चों, अब चौथा सवाल, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मार्ग है जिस पर A व B 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से हैं, यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वो दोनों कारें एक ही दिशा में चले ना तो वो कितने घंटे पश्चात मिलेगी, 5 घंटे पश्चात। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चाल हमें माननी पड़ेगी। एक कार की अपन x मान लेंगे और दूसरी कार की चाल अपन मान लेंगे y। तो देखिए यहाँ पे माना कि A स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा B स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों हमने इन दोनों कारों की चाल x और y मान ली। अब आपको चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब दोनों कारें अलग अलग चाल से चल रही है तो एक ही दिशा में चलने पर कब मिलेगी, जब एक कार तेज गति से और एक कार धीमी गति से चलेगी, ठीक है। तो यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चलने का मतलब है कि A भी उधर ही जाएगी और B भी उधर ही जाएगी जिधर B है, ठीक है। B की तरफ जा रही है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कारों की चाल है ना,
जैसे मान लीजिए इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर उसकी 30 मान लो और इसकी क्या मान लो 20। तो ये मिलेगी कब? ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक ही दिशा में चलने पर, ये कॉमन सेंस की बात है, एक ही दिशा में चलने पर उनकी कारों की स्पीड है ना वो कम हो जाती है। कार तो वही गति से चलेगी लेकिन उनके बीच जो मान लीजिए एक रुकी भी हुई है ना, तो ऐसा लगेगा कि स्पीड कम चल रही है। कैसे? जैसे 30 किलोमीटर चल रही है ए तो, और बी वाली चल रही है 20, तो 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा 10। दोनों की मिला के यदि अपन देखें तो दोनों की मिला के 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ रही है बस। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की? 10। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए इधर चले और बी उधर से इधर आए। ठीक है, ए इधर से चले, ये 30 से चले और वो 20 की स्पीड से चले, तो दोनों एक विपरीत दिशा में आ रही है ना, तो दोनों की चाल है ना वो बढ़ जाती है, यानी 30 + 20 = 50 की स्पीड से मिलेगी। तभी तो टाइम कम लग रहा है उसमें। एक ही विपरीत दिशा में आने पर तो 1 घंटा लग रहा है और एक ही दिशा में जाने पर दोनों कारों को कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। तो इस कंडीशन में तो 5 घंटे लग रहे हैं और इस कंडीशन में कितने घंटे लग रहे हैं? 1 घंटा। अब हमें चाल पता ही है, यदि अपन x में से y घटाएं तो उनकी चाल कितनी रह जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले कथन से मैं समझाता हूँ आपको। पहले कथन से ध्यान से समझना, पहले कथन से दोनों की स्पीड का अंतर कितना रह जाएगा अभी देखना आप, x - y। ठीक है, पहली कार की चाल माइनस दूसरी कार की चाल। अब इनकी चाल कितनी रह जाएगी? देखिए दूरी बटा समय अपना सूत्र होता है, तो दूरी कितनी थी, चाहे वो एक दिशा में चल रही है चाहे विपरीत दिशा में चल रही है, दूरी वही 100 किलोमीटर रहेगी उनके बीच की। तो 100 किलोमीटर है, तो यहाँ रखेंगे अपन 100 और एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी बटा समय यानी उनकी चाल निकल जाएगी अपने पास। तो 100 में किसका भाग दे देंगे? 5 का, क्योंकि 5 घंटे लग रहे हैं ना समय, तो ये काय में बदल जाएगा? चाल में, क्योंकि इधर भी अपन ने क्या निकाल रहे हैं दोनों चालों का अंतर निकाल रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा हमें। आगे सोल्व करेंगे तो 100 में 5 का भाग दिया तो कितना बचेगा? 20। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। यानी दोनों कारों की जो स्पीड है वो कितनी रह गई? बस 20 की, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अब दूसरे कथन से यदि वो विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। तो x में यदि अपन y जोड़े ना तो कितना आएगा? देखिए दूरी वही 100 किलोमीटर, समय यहाँ पे बस क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ 1 का भाग दे देंगे, तो x + y 100 में 1 का भाग देंगे तो 100 ही रहेगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए और इनको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y माइनस में और यहाँ प्लस में, तो जोड़ दें, गुणांक भी एक जैसे दोनों के, तो अलग अलग चिन्ह होने पर जुड़ जाता है। तो समीकरण 1 में क्या जोड़ देंगे अपन? समीकरण 2 जोड़ देंगे। तो देखिए x - y = 20 में अपन x + y = 100 जोड़ देंगे। y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर इधर आ जाएगा 120। x बराबर आएगा 120/2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। x का मान हमारे पास आ गया 60। ठीक है, अब x का मान 60 आ गया तो x का मान आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रख रहा हूँ मैं, x की जगह 60 + y बराबर 100 आ रहा है। y बराबर आ जाएगा 100 - 60, ये इधर आके माइनस, y बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो एक ही चाल तो अपने पास कितनी आ रही है? 60 x का मान, और b की चाल आ रही है y का मान 40। तो लिख देंगे दोनों कारों की चाल हमारे पास आ गई। तो यहाँ लिख देंगे हम ए स्थान से चलने वाली कार की चाल।
जो कि x माना था अपन ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और b स्थान से चलने वाली कार की चाल जो कि अपन ने क्या माना था y, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका पांचवा सवाल, तो देखिए बच्चों पांचवा सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं यानी भुजाएं जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई x इकाई व चौड़ाई y इकाई है। तो बच्चों ये इकाई इसका माप है, जैसे अपन सेंटीमीटर मीटर इनमें मापते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है इस वजह से इकाई दिया हुआ है। अब इसका अपन क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, x को y से गुणा करेंगे तो xy वर्ग इकाई आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पहले कथन से तो देखिए पहले कथन में क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी अभी xy है इसमें से 9 कम हो जाएगा यदि इसकी लंबाई को तो 5 कम और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, ठीक है। तो लंबाई को तो 5 कम करेंगे यानी x माइनस 5, ठीक है, और चौड़ाई को 3 बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ा देंगे, y में कितना बढ़ा देंगे 3। तो इसका जो क्षेत्रफल है अभी xy ये कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी ये बनेगा हमारा समीकरण। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x को y से गुणा करेंगे तो xy आएगा, x को +3 से गुणा करेंगे तो +3x आएगा, -5 को y से गुणा करेंगे तो -5y आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और xy -9 ऐसा का ऐसा। xy से xy कट जाएगा, दोनों बराबर के अंदर है और बराबर में तब कटते हैं जब दोनों के चिन्ह क्या हो, एक जैसे, यानी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अगर अलग अलग चिन्ह होता तो नहीं कटता, तो xy से xy कट जाएगा, 3x ऐसा का ऐसा -5y ऐसा का ऐसा बराबर ये -15 उधर लेके जाएंगे यानी -9 और ये -15 उधर जाके +15 हो जाएगा, ठीक है। 3x -5y बराबर यहाँ बचेगा -9 और +15 में प्लस का 6। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब दूसरे कथन से देखिए, दूसरे कथन में क्या हो रहा है, यदि हम लंबाई को भी 3 और चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी xy कितना बढ़ जाएगा, 67 और बढ़ जाएगा। तो 3 तो लंबाई को बढ़ा रहे हैं यानी x को कितना बढ़ा रहे हैं 3, और चौड़ाई यानी y को कितना बढ़ा रहे हैं 2, तो y + 2 बराबर xy है अभी क्षेत्रफल, वो कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है, ठीक है। तो x को y से गुणा कर लेंगे, यहाँ जाएगा xy, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 3 को y से करेंगे तो 3y, 3 को 2 से करेंगे तो 6 बराबर xy + 67, ठीक है। xy से xy कट जाएगा, 2x ऐसा का ऐसा प्लस 3y ऐसा का ऐसा बराबर 67 ऐसा का ऐसा, ये प्लस इधर जाएगा 6 तो -6 हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 67 में से 6 गए तो 61, यहाँ आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक हम सेम कर लेते हैं ताकि हमें क्या करना पड़े, जोड़ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आ रहा है 5 y का गुणांक और यहाँ आ रहा है 3, तो
तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को तो करेंगे इस वाले गुणांक से यानी 3 से गुणा, तो समीकरण 1 तो होगी 3 से गुणा, और 2 को करेंगे इसके गुणांक यानी 5 से गुणा, तब जाके यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। तो समीकरण 1 गुणा करेंगे अपन 3 से, फिर प्लस यानी जोड़ेंगे क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, फिर करेंगे अपन समीकरण 2 को करना पड़ेगा इधर क्या है गुणांक 5 से। तो देखिए 1 को 3 से गुणा करके लिख दो, यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9x, फिर माइनस यहाँ जाएगा 3 पंजे 15y बराबर यहाँ जाएगा 3 छंग 18। ठीक है, पूरा समीकरण गुणा हो गया। अब 2 को करेंगे अपन 5 से, तो 5 दूना 10x, ठीक है, यहाँ जाएगा 10x, फिर प्लस 5 15y, ठीक है, बराबर 61 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30 यानी 305। अब यहाँ पे अपन घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसा का ऐसा 19x आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे प्लस में, ये कट ही गया। यहाँ पे देखिए 18 में 305 जोड़ेंगे तो 323 आएगा, कितना आएगा 323। अब ये 19 गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 323 के नीचे चला जाएगा 19, ठीक है, ये बटा में चला गया। 19 एकम 19 32 में देंगे तो 19 एकम 19 13 बचेंगे, 13 3 के साथ लिखा तो 133 हो जाएगा। 133 में 19 का भाग जाएगा 7 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास 17। x का मान कितना आ गया 17। अब इस 17 को अपन या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो x का मान, तो यहाँ पे रख रहे हैं अपन समीकरण 2 में, तो x बराबर 17 समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 x की जगह 17, फिर प्लस 3y बराबर 61, यहाँ पे रख दिया अपन ने 17, यहाँ हो जाएगा 17 दूना 34 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 34, ये उधर जाके माइनस में, 3y बराबर 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 27/3, ये नीचे चला जाएगा, कितनी बार कट रहा है 9 बार, तो y का मान आ गया हमारे पास 9। अब हमें क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई तो आ गई अपने पास 17 और चौड़ाई आ गई 9, तो यहाँ लिख देंगे आयत की लंबाई को अपन ने माना था x, जो कि कितनी आ रही है 17 इकाई, मात्रक इकाई लगा सकते हो आप, और चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास जो कि हमने मानी थी y, ये आ रही है 9 इकाई। तो बच्चों ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आज हम इतना, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।